हरि हरि ओम। जय श्री हरि दोस्तों। इल्म ज्योतिष लाल किताब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंडित जी की कलम से हम यहाँ चर्चा करते हैं। आज चर्चा का विषय है चंद्र और शुक्र की युति। तो दोस्तों देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल, और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जब भी आपको इल्म ज्योतिष लाल किताब समझ में आएगी। किस प्रकार की हालातें होती हैं जब दो ग्रह मिल जाते हैं, उनके कौन से उपाय करने चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अपनी कुंडली में अपने आप ही एनालिसिस हो जाएगा कि आपके ये ग्रह मंदे हैं कि अच्छे हैं। हाल घरों का हर दो मंदा, हाल घरों का हर दो मंदा, या दो घरों का हाल मंदा होगा जब भी चंद्र शुक्र मिल जाएंगे। इसको हमने कैसे समझना है? पंडित जी रूपचंद जोशी जी ने अपनी कलम से किस प्रकार कहा था? ससुर मामू का होता हो, यानी कि हाल घरों का हर दो मंदा, ससुर मामू का होता हो। दो घरों का हाल हमेशा मंदा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। माता औरत साथ इकट्ठा, एक आंख से दुखिया हो, यानी ऐसे समय में दोनों ग्रहों का अपने घरों का हाल मंदा हो जाएगा। चंद्रमा का घर कौन सा है? यानी कि माता का घर। हाल घरों का हर दो मंदा, ससुर मामू का होता हो। शुक्र का जो पक्ष है, जो हमारी पत्नी का पक्ष है, वो ससुराल का पक्ष है, और माता का पक्ष जो है वो मामू का पक्ष है। यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ मंदी या कोई ना कोई परेशानी में हमारे मामा या नाना रहते होंगे, और वहीं ससुराल में ससुर से कि हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए या उनको कारोबार में दिक्कत हो जाए। ऐसे ही दोनों घरों में कहीं ना कहीं कोई खराबियां होंगी जब भी दो ग्रह मिल जाएंगे। दोनों ग्रह को मिलने के कारण कहीं ना कहीं दुश्मनी और दोस्ती का सबब तो दोनों ग्रह करेंगे ही। इसलिए अपने अपने घरों पर ध्यान नहीं देंगे, वहां पर मंदी आ जाया करती है। ये दोनों ग्रह एक्टिव कब होते हैं इसको समझना है। जब भी इंसान की शादी होगी तो पत्नी आ जाएगी, माता भी रहेगी, यानी कि पत्नी के आने के बाद दोनों ग्रह अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। और वहां से क्या शुरू होगा? या तो आपकी माता बीमार रहने लगेगी, या पत्नी बीमार रहेगी, या दोनों आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़ा करेंगी। एक आंख से दुखिया हो कि आपस में नहीं बनेगी। वहीं ससुराल में और मामा के घर में भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए पंडित जी ने कहा है यहाँ पर, जब भी ये दोनों ग्रह मिल जाएं तो इनकी उम्रों में शादी नहीं करनी है, क्योंकि लाल किताब, सामुद्रिक की लाल किताब में जब ये रेखाएं, यानी कि चंद्र पर्वत की रेखा या कि दिल रेखा और कोई शुक्र रेखा चंद्र दिल रेखा से मिल जाए, या शुक्र रेखा चंद्र पर्वत से मिल जाए, तो ये ग्रहों का हाल दोनों का मिला मिलाया माना जाता है। जब ये रेखाएं, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे चंद्र पर्वत है और ये शुक्र पर्वत है, यहाँ से कोई रेखा इससे मिल जाए, या यहाँ से चंद्र दिल रेखा से कोई रेखा शुक्र पर्वत पे आ जाए, तो इस तरीके से इन ग्रहों को मिला मिलाया मान लिया जाएगा। वही कुंडली में युति बना करके अगर जो ये ग्रह बैठ गए हैं तो भी इन ग्रहों को हम मिला जुला फल मानेंगे। इल्म ज्योतिष लाल किताब क्या कहती है चंद्र और शुक्र के बारे में? यानी कि जो मिट्टी है वो वायुमंडल में हमेशा उड़ती रहती है। कण कण और बिखरे हुए जब इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं तो वो धूल रहती है, और जब उस पर बारिश की कुछ बूंदें डल जाएं तो मिट्टी फिर अपना धरती में समा जाती है और एक सतह बना लेती है। यानी कि इस प्रकार समझा जाए, जब तक बारिश नहीं होगी, चंद्र की सहायता नहीं होगी, जब तक धरती माता नहीं बन पाएगी, वरना दरारें पड़ जाएंगी, मिट्टी धूल के कण उड़ जाएंगे, उड़ते रहेंगे, यानी कि जर्रा जर्रा उड़ती रहेंगी। इसको इस तरीके से हमें समझना चाहिए। चंद्रमा जो है दिल की शांति है, जो हमें दिल का सुकून देता है, और वहीं शुक्र जगत लक्ष्मी है जो एक आराम देता है। यानी जो हमारी दिल की शांति कब इंसान को रहती है? जब उसके जद्दी जायदाद या रुपया पैसा हो, वो चंद्र से देखा जाएगा। यानी कि उसके परिवार में उसको जद्दी जायदाद एक ठोस अवस्था में शानो शौकत हो, जो पैसा दिया गया है वो कहीं ना कहीं चंद्र से देखा जाएगा। और डेली इनकम जो जगत लक्ष्मी है, वो रोज का आराम है, रोज का आना जाना उसका लगा रहता है,
जितनी भी खेती की ज़मीन है, जहाँ पर रोज़ पौधे उगते हैं, किसान खेती करता है, जहाँ पर रोज़ अन्न आता है और बिक जाता है, यानी कि वो जो पैसा है वो शुक्र से देखा जाएगा, यानी कि डेली इनकम जगत लक्ष्मी। वही जो ठोस अवस्था में जो पैसा इकट्ठा होकर के बैंक में चला जाता है या प्रॉपर्टियां बन जाती हैं, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से है। वहीं इसी प्रकार पुराने कीमती कपड़े जो घर में रखे रहते हैं वे चंद्रमा के होते हैं, और जो रोज के सूती कपड़े पहनने के होते हैं, फैंसी कपड़े होते हैं, वे शुक्र के अधीन होते हैं। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में इस प्रकार ये दो ग्रह अपना असर आपके जीवन में देते हैं। जब भी चंद्रमा मंदा होगा तो यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की कमी रहेगी। शुक्र मंदा होगा तो यानी कि आपकी डेली इनकम में कहीं ना कहीं गिरावट आती रहेगी। या दोनों ही ग्रह मंदे चल रहे होंगे तो दोनों ग्रहों का हाल मंदा ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं फकीरी जैसा जीवन बिताना पड़ेगा, यानी कि मामूली जिंदगी बसर करने वाला इंसान पंडित जी ने इसको बोला है। ऐसे इंसान ना तो अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, यानी कि मामूली जिंदगी जो जी रहे हैं वो हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी होती है और कहीं ना कहीं से जगत लक्ष्मी की माया उसके पास आती रहती है। यानी कि ना अमीर हैं ना वो गरीब हैं। इस प्रकार चंद्र और शुक्र आपके जीवन में असर देते रहते हैं। जब भी चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा कि आपके दिल की शांति तो कहीं ना कहीं भंग हो जाएगी, यानी कि गैबी हाल उम्दा हो जाता है ऐसों का। ऐसों की इंट्यूशन यानी कि जो बोल देते हैं या कुछ कल्पनाएं करते हैं या स्वप्न में देखते हैं या किसी को कुछ कह देते हैं तो उनकी बातें सत्य हो जाती हैं। अब कुछ हालात अब ऐसी कुछ हालात पे हम बात करते हैं। चंद्र शुक्र का योग कहीं कुंडली के खाना नंबर 8 में बैठ जाए या मंगल बद का इससे ताल्लुक हो जाए तो क्या परेशानियां होंगी। चंद्रमा ये जो पानी है, जब मिट्टी में एक थोड़ी मात्रा में सही मात्रा में होगा तो पौधे उगेंगे, बीज कभी खराब नहीं होंगे। और जब चंद्रमा खराब होगा और वो ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मिट्टी कीचड़ का रूप ले लेगी और वहीं गादला पानी हो जाएगा, ना उसमें बीज उगेंगे। और बीज या शुक्र यानी कि पुरुषत्व, यानी कि लड़का हो या लड़की, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं नपुंसकता यानी कि सेक्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी, सेक्स ऑर्गन्स में दिक्कत आ सकती है, यूट्रस संबंधी दिक्कतें भी ये युति दे सकती है जब भी इनका पर प्रभाव मंगल बद का आ जाए या खाना नंबर 8 से इनका संबंध बन जाए। शुक्र और चंद्र जब खाना नंबर 8 में होंगे, ये एक हथेली में हम देखते हैं तो बुद्धि रेखा के सिर्फ इधर के बुर्ज पर माना जाता है, और सामुद्रिक के लाल किताब में यहाँ पर भी इसका एक स्थान माना जाता है। यानी कि वहाँ पर जितना भी प्रभाव होता है शनि राहु केतु का होता है। और जब चंद्रमा पीड़ित होगा और शुक्र वहाँ पर पीड़ित होगा, यानी कि दिमागी परेशानियाँ या तो आपको होंगी या आपकी पत्नी को होंगी, या दोनों लड़ाई झगड़े करते रहेंगे। उसी के चलते आपके अंदर या तो कोई शारीरिक कमजोरी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि चंद्र और शुक्र का मिलन जब भी गुरु के से हो जाए या गुरु के घरों में हो जाए तो क्या होगा। अब हमने जैसा कि कहा है, चंद्रमा जो है इंट्यूशन देता है, दिल और दिमाग से मिलकर इंट्यूशन देता है, गैबी हाल उम्दा कर देता है। ऐसों की जिंदगी नॉर्मल जिंदगी होती है, मगर फकीर कमाल पंडित जी ने इनको बोला है, यानी कि फकीरी रेखा उनकी हथेली में पाई जाएगी चंद्र और शुक्र के पर्वत से मिलकर के। जब वो फकीरी रेखा होगी तो वो जिस भी ओहदे पे होंगे, जहां भी होंगे, वो एक कमाल करते होंगे। उनसे एडवाइस दुनिया लेती होगी। टीचर हो सकते हैं या वो ज्योतिषी सलाहकार हो सकते हैं, जो भी बात कहते हैं उनकी सत्य हो जाती है। इस प्रकार की एक फकीर रेखा चंद्र शुक्र मिलन से बन जाती है। वहीं चंद्र शुक्र मिलन से इश्क और मोहब्बत भी बनती है, यानी कि कहीं ना कहीं इनका दिल और दिमाग हर वक्त इश्क और मोहब्बत में पड़ा रहता है। और वहीं ये नशेबाजों के सरदार हो जाते हैं। ये कोई ऐब दुनिया का ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नशा नहीं है जो इन्होंने ना किया हो, या इनके घर में कोई ऐसा नशा कोई ना कोई व्यक्ति करता होगा जिससे इनका संपर्क आए दिन होता रहता होगा। यानी कि नशेबाजों का सरदार चंद्र शुक्र वाले जब हो जाया करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब होते हैं, मगर कई बार जब भी ये मंदा योग बना लेते हैं तो जरूर हो जाया करते हैं। एक योग और है चंद्र शुक्र का मिलन जब शुक्र के घरों में हो जाए तो दिल और दिमाग, यानी कि शुक्र का पतंग हमेशा एक पतंग उड़ाने की कल्पना, यानी कि शुक्र की पतंग जो रंग बिरंगी पतंगे हर समय इनके दिलों में
उठान लेती रहती हैं। और खाना नंबर 2 में जब आ जाए तो पंडित जी ने कहा है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को जाए। यानी कि ऐब बहुत करे, नशे बहुत करे, इश्क मोहब्बत आए दिन बदलते रहे, और उसके बाद कहते हैं हम तो हज को हो आए, हम तो सूफी और मौलाना और संत हो गए, सोच में खाकर हज को। कि बुढ़ापे में ऐसे लोग बाग इश्क और मोहब्बत कर बैठते हैं और बदनामी इनके साथ घिरी रहती है। एक वक्त में एक ही ग्रह अच्छा फल दे रहा होगा, या तो उनके पास जायदाद होगी तो डेली इनकम में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, या वो डेली इनकम बहुत अच्छी होगी और जायदाद इकट्ठी नहीं कर पा रहे होंगे। उनका पैसा नशे में, इश्क मोहब्बत इन चीज़ों में खराब होता रहता है। तो आपको उपाय क्या करना है, चंद्र शुक्र की युति में उपाय क्या करना है? यानी कि माता से झगड़ा होता है पत्नी का, दोनों की एक तक नहीं सुहाती है, एक आंख से दोनों दुखी हैं, देख नहीं सकती एक दूसरे को। बेटी हो जाए, बुध आ जाए, जो माता को और पत्नी को दोनों को प्यारी हो, यानी कि आप कन्या पूजन करें या उसके घर में बेटी का जन्म हो जाए, आप कुंडली में बुध के उपाय करिए तो आपकी युति अच्छे फल देने लगेगी। दूसरा उपाय, अगर जो चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है, आपका मन परेशान रहता है, नशे में आप इतने उलझ गए हैं, हर वक्त नशा करते हैं, प्रॉपर्टियां बिक गई हैं नशे के कारण, बीमारी ने घेर लिया है, तो आप मंगल के उपाय करिए। मंगल जो है शुक्र का भी मित्र है और वहीं चंद्रमा का भी मित्र है, दोनों ग्रह को मंगल भी अच्छा कर सकता है। दोनों ग्रह को चलता रखने के लिए माता की इज्जत करें, उनका आशीर्वाद लें, चांदी कायम करें अपने घर में, चावल पुराने बाकायदा पूजा स्थान में रखें, बूढ़ी माताओं का आशीर्वाद लें, उनका अपमान ना करें, पत्नी से झगड़ा ना करें और पराई औरत माशूका से दूर रहें। यानी कि शादी उसी से करें, उसी माशूका से करें जिससे शादी करनी हो, अन्यथा इन चक्रों में ना उलझें। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलता हूँ कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।